क्या मैनिफेस्टेशन डेंजरस हो सकता है? क्या वो मुझे बीमारियां हील करने के साथ साथ नई बीमारियां भी क्रिएट कर सकता है? अचानक से एक एक्सीडेंट होने की वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। उनको 30 लाख रुपए की रकम बताई गई थी डॉक्टर्स के द्वारा कि उनका स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनके हस्बैंड की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। एक वार्निंग भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था कि इन सभी टेक्निक्स को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी जिंदगी के, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के अनुभव जिनको देखकर मुझे समझ आया कि अगर मैं मानूंगा तो मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, और अगर मैं नहीं मानूंगा तो भी मैनिफेस्टेशन काम करता है। जी हां, आज कुछ ऐसे ही हम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाले हैं। ये स्टोरी है मेरे स्टूडेंट की जो मेरे पास करीब 2 साल पहले मेरे एक ऑनलाइन वर्कशॉप में आई। जब वो मेरे जूम के सेशन को अटेंड कर रही थी पहले दिन, तो वो बेड में लेटी हुई थी। जी हाँ, वो बेड रिडन थी। उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी स्पाइन की सर्जरी करानी पड़ेगी। उनको बताया गया था कि अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगी, भाग नहीं पाएंगी। यहां तक कि उनको 30 लाख रुपए की रकम बताई गई थी डॉक्टर्स के द्वारा कि उनका स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो शायद बैठ पाएंगी। जब वो पहले दिन मेरे वर्कशॉप में आई थी तो लिटरली वो बेड पे लेटी हुई थी, इस तरह से लेट कर हाथ में मोबाइल रख के मेरे वीडियोस को अटेंड कर रही थी। बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन होती है जब इस तरह के लोग मेरे पास आ जाते हैं और उनको लगता है कि उनको मैं हील कर दूंगा। लेकिन ये लेडी थोड़ी डिफरेंट थी। दिस लेडी हैड लॉस्ट ऑल द होप इन लाइफ। उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। 30 लाख रुपए एक बड़ी कीमत थी जो उनकी लाइफ की सेविंग्स थी। अगर ये ऑपरेशन हो जाता तो पूरी जिंदगी की सेविंग्स चली जाती। और इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि जब आप यूनिवर्स से कुछ पूरे दिल से मांगते हो तो आपको रास्ते मिलने शुरू होते हैं। आपके जीवन में वो लोग आना शुरू करते हैं जो आपको एक कदम दो कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इस लेडी के साथ हुआ। ये पेशे से तो ये एक स्कूल टीचर है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट होने की वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से कुछ महीनों से ये सिर्फ बेड पे लेटी रहती हैं और ये लेडी अपने घर में अकेले रहती हैं। इनके हस्बैंड की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। आज इनकी बेटी कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही है, तो घर में ये अकेले ही रहती हैं। स्कूल जाना बंद हो चुका है, पढ़ा नहीं पा रही हैं। ऑनलाइन कुछ ना कुछ वर्कशॉप देख के इन्हें मेरी वर्कशॉप का पता चला, जहां कॉस्मिक हीलिंग नाम सुन के इन्होंने रजिस्टर किया। इनको लगा इतना कुछ तो कर ही चुकी हूँ, सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, सारे थेरेपिस्ट से बात कर चुकी हूँ, योगा कर चुकी हूँ, मेडिटेशन कर चुकी हूँ, एक और चीज करके देख लेते हैं। बट वो एक वर्कशॉप इनकी जिंदगी को बदलने वाली थी, इनको शायद ये नहीं पता था। इनकी लाइफ में एक नई होप तो आई, इनकी लाइफ में एक नई उमंग तो आई, लेकिन इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी इनकी फैमिली बननी शुरू हुई। इनको एक ऐसा ग्रुप मिलना शुरू हुआ जो हर रोज एक समय पे रोज आते हैं और सिर्फ अपने आप को हील करते हैं। और यही ग्रुप की वजह से, ग्रुप हीलिंग की वजह से, कॉस्मिक हीलिंग की वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड धीरे 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 हील होनी शुरू हो गई। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उनकी स्पाइन कंप्लीटली हील हो गई। जब उन्होंने डॉक्टर्स को ये बताया तो उनके डॉक्टर्स को भी शॉक लग गया कि कैसे इनकी स्पाइन अपने आप कुछ ही हफ्तों में हील होनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये स्टोरी है मेरी एक स्टूडेंट की जिन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन जब मौका आया तो सरेंडर करना सीखा। अक्सर हम लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करते हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर पाते हैं। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हमारे माइंड में बहुत सारे फियर्स या डाउट्स या ट्रॉमास घूमते रहते हैं। याद रखें, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ जर्नी।
याद रखें, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। यानी कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं वो आपको अपने माइंड से ही शुरू करना होता है। और जिस तरह एक आर्किटेक्ट अपने डिजाइन को, अपने ब्लूप्रिंट को क्रिएट करता है, वो खूबसूरत इमारत बनाता है, उसी तरह यदि आप भी अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उसको सोचना शुरू करें, उसकी एक आकृति बनाना शुरू करें और धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू करें कि अगर मैंने ये डिजाइन बनाया है तो मैं इसको मैनिफेस्ट भी करूंगा। याद रखें दोस्तों, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप ही अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट एक आकृति बनाता है, एक इमेज बनाता है एक बिल्डिंग की, और धीरे 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 उसको पूरी तरह से विजुलाइज करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है पहले एक कागज में, और उसके बाद उस सेम आकृति को डिजाइन किया जाता है। उसी तरह आप भी अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपने फियर्स और डाउट्स की वजह से अपने डिजाइन को पूरा नहीं कर पाते हैं। याद रखें, आपके जो फियर्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा आपके डिजाइनिंग प्रोसेस में रोड़ा डालते हैं कि आपको लगता है यार ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे हील हो सकता हूं। डॉक्टर ने बोला है कि स्पाइन की सर्जरी होगी, 30 लाख रुपए लगेंगे, और यहां सुमित सर बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी स्पाइन हील हो जाएगी। 95% लोग, जी हाँ, 95% लोग इसी थॉट में घूमते रहते हैं, और सिर्फ 5% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेना शुरू करते हैं, और वही लोग बन जाते हैं कॉस्मिक हीलर, एक कॉस्मिक मैनिफेस्टर। यानी कि जो अपनी जिंदगी को खुद से कंट्रोल करते हैं, खुद के अनुसार, खुद के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और जैसा वो सोचते हैं वैसा वो मैनिफेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। मेरे जो स्टूडेंट हैं, जब ये आई थी तो पहले दिन इनको भी डाउट हुआ होगा, इनको भी फियर हुआ होगा, लेकिन जैसे 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 इनको छोटे 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 रिजल्ट्स आने शुरू हुए, इनका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपनी आत्मा पे विश्वास। हम किसी बाहरी चीजों पे विश्वास नहीं कर रहे, हम अपने खुद के अनुभवों पे विश्वास करेंगे। और जब आपके अनुभव आपके खुद के होते हैं ना, तो उससे बड़ा फेथ तो और कोई नहीं हो सकता। होगा कि नहीं होगा? और यही मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ। इन्होंने छोटी छोटी टेक्निक्स जो मैंने सिखाई थी ऑनलाइन क्लास में ही उनको शुरू किया। सुबह उठ के करना शुरू किया, दिन में करना शुरू किया, रात को करना शुरू किया। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। इनके पास ये ही एक लास्ट ऑप्शन था। मैंने अक्सर देखा है, कई बार कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो वो लाइफ में कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और जब तक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तब तक हम समय नहीं देते, हम बिजी रहते हैं, हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए कुछ कर देगा। कहीं आप भी तो इसीलिए स्टक नहीं हो गए लाइफ में? सोचना जरूर, क्या आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर अब बस एक ही ऑप्शन बचा है कि मुझे जिंदगी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मेरी स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन था, 30 लाख रुपए तो मैं खर्च नहीं कर सकती अपने सर्जरी के लिए, तो मुझे हील होना ही पड़ेगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज द ओनली ऑप्शन शी हैज। और जब आप अपने सारे ऑप्शंस को हटाना शुरू कर देते हो ना, व्हेन यू रिमूव द ऑप्शंस, यू गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ। और जब वो क्लैरिटी, एक लेजर फोकस क्लैरिटी, आप एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हो, जैसे घोड़ा जब उसके आईज को क्लोज कर दिया जाता है, उसको सिर्फ सामने का रास्ता दिखता है, उसको ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं साइड से, अब उस घोड़े को सिर्फ सीधा दिख रहा है आगे का रास्ता, और इसलिए वो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं, हम कैपेबल नहीं हैं,
बट क्या वो सच में सच है? क्या सच में आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए? जी नहीं। यूनिवर्स ने हम सबको इक्वल क्षमता दी है। गॉड ने आप सबको बराबर बनाया है। सबको दो आंखें ही दी हैं, सबको दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग, एक दिल, एक शरीर, स्वस्थ शरीर लेके भेजा था। राइट? यस और नो? और अगर सबको इक्वल कैपेबिलिटी के साथ भेजा गया तो फर्क क्या हुआ फिर? कुछ लोग क्यों हील हो गए, कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल हो गए, कुछ लोग क्यों मैनिफेस्टर बन गए, और कुछ लोग स्टक हो गए, ब्लॉक हो गए, जहां थे वहीं रह गए या उससे भी नीचे गिर गए। मैं चाहता हूं आज आप इस बारे में डीपली सोचें, और आंसर सिर्फ एक ही आएगा। जो लोग आगे बढ़े, जो लोग सक्सेसफुल हुए, जो लोग एक मैनिफेस्टर बन पाए, अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर पाए, वो लोग वो थे जिन्होंने सारे ऑप्शंस हटा दिए और सिर्फ एक लक्ष्य बनाया, एक गोल बनाया और उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है जो अपनी पूरी 100% एनर्जी फोकस करते हैं अपने एक लक्ष्य की ओर, और एक ना एक दिन वो उसको मैनिफेस्ट कर ही देते हैं, चाहे आज नहीं तो कल। और यही स्टूडेंट के साथ जिन्होंने अपने गोल को मैनिफेस्ट कर दिया, और 6 महीने के अंदर अंदर ये मेरे एक रिट्रीट पे आई, जहां पे इन्होंने मैनिफेस्टेशन को 10 गुना ज्यादा कैसे प्रैक्टिस करना है वो सीखा। रैंप वॉक किया, जब हमने इनको चलने को बोला तो इन्होंने लिटरली रैंप वॉक किया स्टेज में सभी स्टूडेंट्स के सामने, और एक परफेक्टली वॉक आया। यानी कि इनकी जो मेहनत थी पिछले 6 महीने की, 8 महीने की, वो सच में रंग लेके आई और इनकी लाइफ बदलना शुरू हो गई। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। आपको लगेगा कि ठीक है, बैक ठीक हो गई, स्लिप डिस्क ठीक हो गए, सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या सच में हर कोई ऐसे कर सकता है? आंसर है एनीबडी कैन बी अ मैनिफेस्टर। आप भी मैनिफेस्टर बन सकते हैं यदि आप अपने लाइफ को क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करें। पहले जानते हैं कि ये सुपर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आती कैसे है। आइए समझते हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारे आसपास कोई भी चीज है, वो एक्चुअली किसी ना किसी ने तो इमेजिन करी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ये कपड़े पहने हैं, ये किसी ना किसी ने पहले इमेजिन किए थे। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, ये किसी ना किसी ने इमेजिन किया था। आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जो गाड़ी चला रहे हैं, किसी ना किसी ने कभी इसको इमेजिन किया था पहले। इसके बाद ये हमारे लाइफ में रियलिटी के रूप में दिखाई दिए। यस और नो? इफ यू एग्री दिस, दैट मीन्स आपको समझ आएगा कि एवरीथिंग नीड्स टू बी फर्स्ट इमेजिन इन योर माइंड टू बी पुट इनटू पेपर। जैसे एक आर्किटेक्ट को पहले इमेजिन करना पड़ता है कि ये बिल्डिंग कैसी दिखनी चाहिए, इसके कलर्स क्या होने चाहिए, इसके शेप्स क्या होने चाहिए, वैसे ही आपको भी अपनी रियलिटी को पहले इमेजिन करना पड़ेगा। जब मेरी स्टूडेंट की स्पाइन में प्रॉब्लम थी तो इनको मैंने एक टास्क दिया, और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने इस टास्क को हर रोज करना शुरू किया। और जब इन्होंने इस टास्क को हर रोज किया, इनकी स्पाइन ऑटोमेटिकली हील हो गई। आप जानना चाहेंगे वो टास्क क्या था जो मैंने इनको दिया? दोस्तों, वो टास्क बहुत ही सिंपल था। उनको हर रोज विजुलाइज करना है कि मेरी स्पाइन हेल्दी हो चुकी है। उनको हर रोज ये विजुलाइज करना है कि वो माउंटेन फिट बन चुकी हैं, कि वो माउंटेन्स में भाग रही हैं, चल रही हैं, दौड़ रही हैं मेरे साथ और मेरे बाकी स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि जो उनके नए फ्रेंड्स बने हैं, अब वो अकेली नहीं, यानी कि अब वो अकेली नहीं है। अब उनके जो नए फ्रेंड्स ये ऑनलाइन बने हैं, इन सब के साथ उन्हें अगले 1 साल के अंदर ट्रैक पे जाना है, हिमालयस पे चढ़ना है। अब उनको कैसा शरीर बनना है, ये इनको सोचना है। अभी बस सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। उसके साथ मैंने इनको सिंपल बॉडी मूवमेंट्स दिए। आप ये छोटे छोटे मूवमेंट्स कीजिए। बॉडी शेकिंग के कुछ प्रोसेसेस होते हैं ताकि आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। एंड धीरे धीरे जब इन्होंने ये सारी चीजें करनी शुरू करी, उनकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो गए। मैं कहता हूं हमेशा कि ये मिरेकल है, बिकॉज जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 30 लाख रुपए लगेंगे, अब आप कभी चल नहीं पाएंगे, आपको व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा, अगर वहां से ये इंसान उठ के 1 साल के अंदर
मेरे साथ सच में ट्रैक पे आ जाता है, आप मिरेकल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एग्रीड? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं इफ यू एग्री कि आप उसको मिरेकल मानेंगे। यस, यानी कि अगर इतने सारी चीजें हो रही हैं तो मिरेकल होते हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन इज रियल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वो लेडी ने सब कुछ किया जैसे मैंने बोला, ग्रुप एनर्जी का रोज वो पार्ट बनी। रोज सोने से पहले ये सारे प्रोसेसेस उनको मैं खुद कराता था सभी स्टूडेंट्स के साथ, और फिर वो स्लीप में जाती थी। यानी कि जब भी हम सोने से पहले अपने माइंड पे कुछ भी फीड कर रहे हैं, हम उसको अपने सबकॉन्शियस तक ले जा रहे हैं, और वो जल्दी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और 1 साल के अंदर अंदर वो लेडी मेरे साथ हिमालयन ट्रैक पे आ गई। एंड दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी टू, बिकॉज रैंप वॉक करना तो आसान था, लेकिन अब पहाड़ पे चढ़ना, जहां पे 5 दिन आपको रोज चलना है, आपकी स्पाइन के साथ साथ आपके लंग्स हेल्दी होने चाहिए, आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए, आपके बोन्स एंड मसल्स हेल्दी होने ही चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इस लेडी ने एक 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 चीज को मास्टर किया 1 साल के अंदर। यानी कि वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने बॉडी, अपने गोल्स को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब मैंने देखा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू किया कि सर, अब हमारी सोचने की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ अभी तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, अब कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही चीज से लिए आज मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। दोस्तों, हमें लगता है कि ये सारे टेक्निक्स जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारे एंशियंट ऋषि मुनीज ने हमको पावरफुल प्रोसेसेस दिए हैं, चाहे वो प्राणायामा के पावरफुल ब्रीदिंग थेरेपीज हों, या hatha योगा के पोस्चर्स हों, या फिर मेंटल विजुअलाइजेशंस हों, जिससे हमारी मन की सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। एक वार्निंग भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था कि इन सभी टेक्निक्स को करने से पहले आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। अपने शारीरिक और मानसिक डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो यही टेक्निक्स आपकी लाइफ में, जो आज एक दिया जला रहे हैं, एक रोशनी ला रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, वो एक भयंकर आग भी बन सकता है, और आपको तबाह भी कर सकता है, आपके घर परिवार को भी भस्म कर सकता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्योंकि सबसे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट तो यही है कि जो तलवार आप यूज कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, वही तलवार आपको और आपके परिवार को विनाश भी कर सकती है। और यही कारण था कि जब मैं आश्रम में था तो हमको बहुत क्लियरली सिखाई जाती है कुछ एडवांस टेक्निक्स, जो हर किसी को नहीं बताई जाती, जो सही योग्य स्टूडेंट को ही सिखाई जाती हैं। चाहे वो एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, एडवांस साधनास होती हैं, ये हर किसी के लिए नहीं होती। उसका सिंपल ये रीजन है कि जब तक वो बेसिक चीजें नहीं करेंगे, जब तक वो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, आप 50वें फ्लोर की इमारत नहीं बना सकते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे बिना स्ट्रांग बेस के बिल्डिंग को बढ़ाते जाएंगे, तो एक ना एक दिन वो बिल्डिंग इस तरह गिरेगी कि आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात सच में आज समझ आ रही है? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कोई टेक्निक करते हैं, किसी ने कुछ सिखा दिया, आधा अधूरा नॉलेज से उसको शुरू कर देते हैं, और फिर उसके विक्टिम बन जाते हैं। और यही चीज हमें समझनी है कि हमारा माइंड दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, गौतम बुद्धा का एक बहुत फेमस कोट है, योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। लिख लीजिए इसको अपनी डायरी पे, योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। अगर आप इस चीज को आज डीप समझ जाते हैं तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें
पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे और नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस को कम कर देंगे। यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। हमारे माइंड को नहीं पता दोस्तों कि ये सही है या गलत है, ये हमारे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, इससे हमारी लाइफ में 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन जब आप इस चीजों को समझना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन के इन प्रोसेसेस को, इन डीप मेडिटेशंस को, एडवांस थेरेपीज को बहुत केयरफुली सीखना है, रिस्पेक्टफुली सीखना है, ग्रैटिट्यूड के साथ सीखना है, गुरु एनर्जी के साथ सीखना है, ग्रुप एनर्जी के साथ सीखना है, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें मेरी स्टूडेंट के साथ होना शुरू हुई उसके बाद जिससे आपको समझ आएगा कि हमें क्यों केयरफुल होना है। इनका एक गोल था, मेरी डॉटर एक पायलट बन जाए, और इनकी डॉटर पायलट बनने के लिए यूएस गई। वहां पे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने जितने इनकी सेविंग्स थी उनकी एजुकेशन पे लगाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए लाइफ में, लेकिन शी इज सच अ स्ट्रांग वुमन, इन्होंने गिव अप नहीं किया। वहां पे भी ये मैनिफेस्ट करती गई, इनकी एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आनी शुरू हो गई, पैसों के फंड्स आने शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट से पैसा आना शुरू हो गया, म्यूचुअल फंड से आना शुरू हो गया, जॉब से आना शुरू हो गया, यानी कि पैसिव इनकम भी इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और इनकी डॉटर इस वजह से पढ़ने जा पाई, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई, उन्होंने फ्लाइंग शुरू किया। प्रॉब्लम अब से आना शुरू हुई। जब तक पढ़ाई चल रही थी, इंस्टीट्यूट में जाके बस पढ़ना है, तब तक सब सही था। जैसे ही फ्लाइंग की बात आई, इनके माइंड में एक फियर आना शुरू हो गया। इनको डर लगना शुरू हुआ, मैंने अपनी डॉटर को पायलट बनने भेज तो दिया है, बट अगर अगर वो नहीं चला पाई, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए, फियर्स आना शुरू हो गए। मैंने अपनी डॉटर को बाहर पढ़ने तो भेज दिया, यूएस पायलट बनने के लिए, लेकिन इसमें कितना बड़ा रिस्क है। अगर विमान चलाते हुए, अभी तो वो ट्रेनिंग ले रही है, कोई हादसा हो गया, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मेरा क्या होगा। मेरी तो एक ही डॉटर है और कोई है ही नहीं। इस तरह के थॉट्स माइंड पे आना शुरू हुए, और धीरे धीरे जब हम ओवर थिंकिंग पे आते हैं तो क्या होता है, हम सोचते जाते हैं, 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 और नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर देते हैं। इनके माइंड में एक्सीडेंट्स के विजुअल्स आने शुरू हो गए, इनके माइंड में वो ट्रॉमास और फियर्स मल्टीप्लाई करना शुरू हुए, जिससे इन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल में जो हेल्थ को क्रिएट किया था वो रिवर्स होना शुरू हो गए। ये फियर में दोबारा जाना शुरू हो गई, इनका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो गया, इनकी फाइनेंशियल वाइब्रेशंस लो होनी शुरू हो गई, इनके मनी ब्लॉकेजेस होने शुरू हो गए, इनके जो ग्रोथ हो रही थी मनी की वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होनी शुरू हो गई। ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। वाई? बिकॉज इनकी एनर्जी लो हो गई। और जब आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन लो हो जाती है तो आपके मैनिफेस्टेशन भी लोअर वाइब्रेशन के होते हैं। अब इन्होंने अपने फियर्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, इनको एक्सीडेंट्स का डर लगना शुरू हो गया, और ऐसा कुछ हफ्तों तक होता रहा। एंड शी वॉज नॉट टेलिंग मी, उन्होंने मुझे नहीं बताया कुछ भी। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा अपने आप। क्लास में आना कम कर दिया, कम्युनिटी से थोड़ा दूर होना शुरू हो गए, इवेंट्स पे आने के लिए मना करने लगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ये सारे जब एक्सक्यूजेस आने शुरू हुए, देन फाइनली आई आस्क्ड हर व्हाट इज हैपनिंग, आप क्यों रेगुलरली नहीं आ रही हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, अब आपको किस चीज का डर लग रहा है। और फिर उन्होंने मुझे बताया, सर मुझे ये फियर था कि मेरी डॉटर का एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी डॉटर सेफ नहीं है, मैंने उसको क्यों भेज दिया बाहर इतने डिफिकल्ट प्रोफेशन में। और उसका फियर मुझे रोज रहता था। और पिछले ही हफ्ते जब मैं गाड़ी चला रही थी तो मेरी गाड़ी को आके किसी ने पीछे से ठोक दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ध्यान से सुनिए, जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अब उनकी गाड़ी डैमेज हो गई,
हजारों रुपयों का खर्चा आएगा गाड़ी की रिपेयरिंग में। उनके जो फियर्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए। अब वो और ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड होना शुरू हो गई। दोस्तों, गौतम बुद्धा का वो कोट याद रखिए, योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपको समझना है कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है, और जो भी थॉट आप बाहर यूनिवर्स में भेज रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, शॉर्ट टर्म हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स के हैं, वो सब एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इन्होंने अपने एक्सीडेंट को खुद अट्रैक्ट किया, खुद लोअर वाइब्रेशन में आके नेगेटिव थॉट्स और फियर्स को क्रिएट करके, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जो इनकी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। कई बार हमारी वाइब्रेशन तो हाई होती है, लेकिन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, या हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो हम फियर्स को सरेंडर कर देते हैं। और एक फियर से दो फियर होते हैं, दो से चार होते हैं, चार से 10 होते हैं, और 10 से 1000 फियर बन जाते हैं। और धीरे धीरे हम उस फियर के जाल में, एक मकड़ी के जाल में जैसे एक छोटा सा कीड़ा फंस जाता है, वैसे ही हम भी अपने फियर्स के जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा ऑरा की वाइब्रेशन लो होता है, और हम लाइफ में नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर देते हैं। हमारी लाइफ में डेंजरस सिचुएशन अट्रैक्ट होना शुरू होता है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, ऑपरेशंस हैं, सर्जरीज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, डाइवोर्सेस हैं, फैमिली ट्रॉमास हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी आज आपको इंस्पायर करे कि मैनिफेस्टेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि आप अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं, तो याद रखिए, चाकू की धार अगर खाना काटती है तो हाथ की उंगली को भी काट सकती है। तो इस माइंड को शार्प करने से पहले अपना एक संकल्प जरूर लें, अपने आप को डिसिप्लिन जरूर लेके आए, कुछ रिचुअल्स को रेगुलरली फॉलो जरूर करें, और उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो आपको शुरू से अंत तक आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके साथ शेयर कर पाएं, और आप अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें, कोई भी एक्सीडेंट को अट्रैक्ट ना करें, चाहे वो एक फिजिकल एक्सीडेंट हो, इमोशनल एक्सीडेंट हो, रिलेशनशिप में एक्सीडेंट हो। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो ये इंस्पायर करेगा आपको अपने आप को रीएनालाइज करने में, कि कैसे मैं अपने इस चाकू की धार को यूज करूंगा अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन के लिए, और खुद को भी प्रोटेक्ट करूंगा ऑन अ डेली बेसिस। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपके मैनिफेस्टेशंस वीक होंगे। वीकर मैनिफेस्टेशंस मींस लोअर वाइब्रेशनल चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप इस चीज में माने या ना माने, मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं होता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपने सोचना है कि आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फेलियर्स को। यूनिवर्स तो ऑलवेज आपको सुन रहा है, एक मैग्नेट की तरह आपके थॉट्स को आप तक कनेक्ट करा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि आज आप सोचें, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? कोई और क्या चाहता है आप ऐसा करें, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप सच में क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको लिखना शुरू करें, उसको सोचना शुरू करें, उसको विजुअलाइज करना शुरू करें। और जैसे जैसे आप जो सच में चाहते हैं उसका डिसीजन आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना है, राइट? तो टेक दैट डिसीजन कि यस, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। जो मैंने आज लिखा है ये होकर रहेगा, और इसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और मेरे साथ अनंत ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा है, वो कॉस्मिक पावर्स है। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं आगे बढ़ने में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे उन लोगों की बात ही नहीं सुननी है जो बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये इनक्योरेबल है। जैसे मेरी स्टूडेंट ने अपने डॉक्टर्स की बात को नहीं माना कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिंदगी भर की कमाई देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं अगले 3 महीने में खुद को कॉस्मिक हीलिंग से हील करूंगी। ये डिसीजन हो गया, अब इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और यही चीज मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें। डोंट लुक बिहाइंड, डिसाइड कि यू वांट टू बी हेल्दी, यू वांट टू बी मेडिसिन फ्री, यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, यू वांट टू हील दिस रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और वाइफ और फैमिली। और जब एक बार डिसीजन कर लिया, उस हाईवे पे निकल जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, रुकना नहीं है, हर रोज 1% ग्रो करना है। और जैसे मेरी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट किया, हेल्थ को मैनिफेस्ट किया, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट किया, आप भी कर पाएंगे। इस स्टूडेंट ने जैसे ही इस चीज को समझा, मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, उनको समझ आ गया, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड टू मी, शी वॉज ऑलरेडी अवेयर हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। उन्होंने अपनी गलती को अंडरस्टैंड किया और अगले ही दिन से अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू किया। और धीरे 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 उनकी गाड़ी भी रिपेयर हो गई, उनकी बॉडी भी हेल्दी होनी शुरू हो गई। आज उन्हें अपनी डॉटर के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बोला आपकी डॉटर इतनी स्ट्रांग है कि आपको रोज प्राउड फील करना है। आज से ये फियर के इमोशन को निकालिए और प्राउड के इमोशन को डालिए कि मुझे तो गर्व है अपनी डॉटर पे कि वो हजारों लोगों की जान बचाती है, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। और यही एनर्जी आप आज से अपनी डॉटर को रोज देंगे। आप विजुअलाइज करेंगे कि मेरी डॉटर सेफ है, सिक्योर है, उसके अराउंड एक पावरफुल गोल्डन ऑरा हमेशा रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। जिस ब्रह्मांड ने उसको बनाया है वही ब्रह्मांड उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जब से मैंने ये शब्द उनको बोले, तब से उनके थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हुए, उनके मैनिफेस्टेशन बदलना शुरू हो गए, लिमिटिंग बिलीफ बाहर आ गए, फियर गायब हो गया। और आज वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई हैं, उनकी पॉजिटिविटी वापस आ गई है और वो अब सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रही हैं अपनी डॉटर के लिए। दोस्तों, ये सिंपल स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब आप नेगेटिव चीजों को पॉसिबिलिटी बनाएं या पॉजिटिव को बनाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखें, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन रियलिटी। आज से अपनी एक ब्यूटिफुल, हेल्दी, सक्सेसफुल पिक्चर को क्रिएट करना शुरू करें विद जीरो फियर्स, जीरो पेन्स एंड जीरो मेडिसिन। मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताएं हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी कुछ पावरफुल रियल लाइफ स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रिमाइंडर्स टाइमली आए। मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। मेरा नाम है सुमित उप्रेती, आपका कॉस्मिक हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कोच। नमस्ते।